फर्स्ट क्वेश्चन में है, पहले क्वेश्चन पढ़ लें। फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हैंस फाइंड देयर सॉल्यूशंस। आपको नीचे जो प्रॉब्लम्स दी हुई है ना, ये इनको पहले तो इनके इक्वेशन के पेयर्स बनाइए और फिर उनको सॉल्व भी कर दिए। फर्स्ट प्रॉब्लम है, रितु कैन रोड डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। देखिए, रितु एक लड़की है, वो डाउन स्ट्रीम जाती है 20 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। आपने नदी देखी होगी, नदी में दो तरह से तैर सकते हैं। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो उसे डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, और जब आप नदी के बहाव से ऊपर की तरफ जाते हैं तो उसे बोलते हैं अपस्ट्रीम। तो ऋतु जो है ना, जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो वो 2 घंटे में ना 20 किलोमीटर नीचे आ जाती है। एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। लेकिन जब वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है ना, तो 2 घंटे में सिर्फ 4 किलोमीटर जा पाती है। आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? मैं बताता हूं आपको। देखिए, ये आपकी नदी है। मान लीजिए आप यहां से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं ऐसे, तो आपकी स्पीड ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि एक तो आप खुद हाथ पैर मार रहे हैं तैरने के लिए, एक तो वो स्पीड जो आपकी खुद की स्पीड है। दूसरे, नदी भी तो बहती हुई आ रही है, नदी की भी तो कोई स्पीड है। तो यह आप खुद तैर रहे हैं या आप नाव चला रहे हैं, बात एक ही है। तो उसमें क्या होता है कि आप ज्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं। लेकिन इसके अपोजिट, मान लीजिए आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, आप तैर रहे हैं या फिर आप नाव में हैं, नाव चला रहे हैं, बात एक ही है। तो क्या होगा, आप कम स्पीड से ऊपर जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि आपकी जो स्पीड होगी ना, उसको नदी की जो स्पीड ऊपर से आ रही है ना, वो धक्का मार के कम कर देती है। तो ये 2 केस होते हैं, एक तो होता है डाउन स्ट्रीम और एक होता है अपस्ट्रीम। अब इनमें जब आपकी स्पीड ज्यादा होगी ना, डाउन स्ट्रीम में तो आपकी स्पीड अगर भले कुछ भी ना हो, आपकी नाव भी ऐसी पड़ी है और आप भी जो ना तैर रहे हो, तो आप भी कुछ भी हाथ पैर नहीं चला रहे, तो भी आप नीचे आओगे। तब आप किस स्पीड से नीचे आओगे? जो नदी की स्पीड होगी उससे नीचे आओगे। लेकिन अगर आप भी अपनी स्पीड चला रहे हो कुछ, तो आप 2 स्पीड से नीचे आओगे। एक तो नदी की स्पीड से, प्लस उसमें आपकी खुद की स्पीड जुड़ जाएगी जितना एफर्ट आप लगा रहे हैं। अगर अपस्ट्रीम में है, अपस्ट्रीम में 2 केस हैं आपके। मान लीजिए नदी की स्पीड आपसे ज्यादा है। अगर नदी की स्पीड आपसे ज्यादा है ना, तो आप कितना भी एफर्ट कर ले, आप 1 इंच भी ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि नदी आपसे ज्यादा है। जितना एफर्ट आप लगा रहे हैं ना, उससे ज्यादा तो नदी धक्का मार रही है आपको। तो आप टाइम बाय टाइम नीचे ही चले जाओगे, ऊपर 1 इंच भी नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपकी स्पीड नदी से ज्यादा है, तो आप नदी की स्पीड का मतलब अपनी स्पीड का और नदी की स्पीड का जो डिफरेंस होता है ना, उससे ऊपर जाते हैं। यानी कि अगर नदी की स्पीड, अगर आपकी स्पीड 10 है और नदी बह रही है 4 किलोमीटर की स्पीड से, तो आप सिर्फ 6 किलोमीटर की स्पीड से ऊपर जाएंगे। आप मेहनत तो कर रहे हैं 10 किलोमीटर की, लेकिन नदी की स्पीड 4 किलोमीटर है ना, तो 4 किलोमीटर का वो धक्का भी तो मार रही है, तो वो धक्का मार के आपकी स्पीड को कम कर देती है। आपने एक्सपीरियंस किया भी होगा जब आप तैरते होंगे। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का ये केस होता है। आगे कहता है, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। तो मैंने 2 स्पीड बताई ना आपको, एक तो आपकी खुद की स्पीड और एक नदी की स्पीड, यानी बहाव की स्पीड, जिसे करंट भी बोलते हैं। ये आपकी है, और आपकी स्पीड हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप ऊपर जा सकते हैं। तो इस केस में आपकी स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि अपस्ट्रीम में भी आप कुछ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 4 किलोमीटर। तो आपको अपनी स्पीड यानी रोइंग इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ करंट, इसमें 2 तरह की स्पीड है, इन्हें आपको XY मानना है। तो लेट करते हैं।
लेट स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर नदी चल नहीं रही है ना, बिल्कुल मूवमेंट में, जैसे कि आपका स्विमिंग पूल होता है, तो उसमें आपकी स्पीड क्या होगी, ये है स्टिल वाटर से मतलब। सिंपली मतलब ये है कि आपकी स्पीड क्या है। तो लेट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, ये मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। दूसरी स्पीड है बहाव की, करंट की, उसे मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ करंट इज y किलोमीटर पर आवर। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। अब केस देखिए क्या बनेंगे। पहला केस बनेगा जब ऋतु डाउनस्ट्रीम आती है, तो केस 1, व्हेन ऋतु कम्स लिखें या रो लिखें, रो डाउनस्ट्रीम, तो केस क्या बनेगा। इसमें लिख रहा है 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है वो 2 घंटे में। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि टाइम जो होता है ना, वो होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और इसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो केस 1 में जब वो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है तो उसकी स्पीड क्या होगी, मैंने बताया ना अभी आपको। डाउनस्ट्रीम में आपकी खुद की मेहनत और जो नदी एफर्ट कर रही है वो दोनों प्लस हो जाती हैं। यानी अगर आप 10 किलोमीटर से तो आप हाथ पैर मार रहे हैं, और 4 किलोमीटर से नदी बह रही है तो आप 14 किलोमीटर की स्पीड से नीचे आएंगे बहते हुए। तो इस केस में आपकी स्पीड प्लस हो जाती है, नदी की स्पीड और आपकी दोनों प्लस हो जाएंगी। और यहाँ पे आपको टाइम कितना लग रहा है, बुक में लिखा हुआ है 2 घंटे। तो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर आ रहे हैं और आपको टाइम 2 घंटे लग रहे हैं। ये आपका केस 1 बन गया, और यहाँ से आपकी फर्स्ट इक्वेशन आएगी। चलिए इक्वेशन तो बाद में बना लेंगे, केस 2 समझाता हूँ मैं आपको। केस 2 में भी सिंपली यही फंडा है, टाइम डिस्टेंस स्पीड का ही। यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस कवर हो रहा है ना, वो 4 किलोमीटर हो रहा है। अब स्पीड से कितने से आ रहे हैं, यहां बताया ना मैंने आपको कि करंट जो है ना आपकी स्पीड को कम कर देता है। अगर आप x की स्पीड से आ रहे हैं और बहाव पानी का y स्पीड है, तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। ये आपकी है, ये पानी के बहाव की है, तो आपकी स्पीड इतनी कम हो जाएगी। तो 4 किलोमीटर चलने के लिए इस बार भी आपको 2 घंटे लग रहे हैं। समझ गए हो गए आप, आई होप ये। चलिए अब सिंपल इनमें से इक्वेशन आएंगे आपकी, ये देख लीजिए। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यहाँ आ गया, 21 × 20, ये हो गया आपका 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। 2 दिख रहा है इसमें कॉमन, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देता हूं मैं, तो सिंपल इक्वेशन बन जाएगी डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। 2 से डिवाइड करेंगे इसे तो x रह गया, ये आपका y रह गया, और ये रह गया आपका 10। ये फाइनल आपकी नंबर 1 इक्वेशन लीजिए इसको आप। 2 पे आते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 2 ब्रैकेट में x माइनस 1। मैं पूरा डिटेल में इसको इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट और आपकी समझ में अच्छा आ जाए। नहीं तो क्या है, यहाँ पे ये 2 और 20 को मैं यहाँ भी काट सकता था न्यूमरेटर में, ये डायरेक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई ना करके मैं ऐसे लिख सकता था 2x प्लस 2y। स्टेप बाय स्टेप इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में अच्छा आ जाए। अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है तो आप अपने तरीके से स्टेप्स को स्किप भी कर सकते हैं। इज इक्वल टू 4, तो ये हो गया आपका 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। यहाँ भी आपका 2 आ रहा है कॉमन, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो मैं डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो 2 इक्वेशंस आ गई सिंपल, एलिमिनेशन लगाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा नंबर 2।
x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब आप किसे एलिमिनेट करना चाहते हैं, x को या y को? देखिए अगर आप y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ नीचे साइन चेंज नहीं करने, सिंपल y से y कट जाएगा, 2x आ जाएगा आपका 14। एक तो ये बात। दूसरे अगर आप x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो माइनस यहाँ लिखेंगे, x एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये 2i आ जाएगा आपका, और 2i आ जाएगा आपका, ये माइनस होगा ना तो 6। आपकी चॉइस है, जैसा आपको अच्छा लगे। मैं पहले को एलिमिनेट कर देता हूँ, यानी कि इसे सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, कट गया, 2i आ गया, इज इक्वल टू यहाँ पे 6 आ गया। सर यहाँ 4 नहीं है ये, देखिए मैंने इसे 2 से डिवाइड किया ना बोथ साइड्स, तो ये मेरे से यहाँ पे गलती हो गई, मैंने 4 की जगह जो है ना 4 लिख दिया, लेकिन 2 से डिवाइड होकर यहाँ पे 2 आ जाना चाहिए था। ये भी तो 2 से डिवाइड होगा ना 4, तो ये 2 आएगा, तो ये 8 आ जाएगा आपका। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8/2, यानी y आ जाएगा आपका 4। आपको x निकालना है तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, लैंग्वेज लिखते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। x को x लिखें, y की जगह लिखें आप 4 इज इक्वल टू 10, तो x आ जाएगा आपका 10 माइनस 4, तो x की वैल्यू आपकी 6, तो x 6 आ गया। x क्या था, x थी आपकी स्पीड ऑफ रोइंग, तो देयरफॉर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। दूसरा था आपका y, और y है आपकी करंट की स्पीड, एंड देयरफॉर स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। देखिए आपकी स्पीड ज़्यादा आई है, और आनी भी चाहिए थी, क्योंकि सेकंड केस में ना जब आप अपस्ट्रीम जा रहे हैं तो भी आप कोई डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 4 किलोमीटर कवर कर रहे हैं नदी के बहाव को तोड़ते हुए भी, यानी आप नदी से ज़्यादा स्पीड से ऊपर जा रहे हैं, तो आपकी स्पीड यहाँ ज़्यादा आई है, करंट की आपसे थोड़ी कम आई है। तो ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट था आपका।